मैं भारत सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो तो किसी विकास, किसी सड़कें, किसी पुल के कारण नहीं हो। भारत सरकार अगर अपनी कुर्सी पे बैठी है सत्ता में तो वो केवल हिंदुत्व की ताकत से बैठी हुई है। अगर इस अहंकार में रहोगे कि तुम इसलिए जीत रहे हो क्योंकि तुम बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, टांग खींच देंगे, नीचे गिर जाओगे। अगर तुम सत्ता में हो तो केवल हमारे कारण हो। और ये याद रखना, जितना बीजेपी का एक सांसद काम नहीं करता उससे अधिक काम हमारे एक योद्धा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। साथियों, भारत देश की तस्वीर आज ऐसी बन चुकी है कि कोई भी व्यक्ति भगवा चोला पहन ले और उसके बाद वो कुछ भी बोल दे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथियों, मैं एक तस्वीर साझा कर रहा हूं आपको। वो तस्वीर है, एक तरफ पिंकी चौधरी खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ दक्ष चौधरी। ये दोनों एक ऐसे चौधरी हैं जो कभी किसी से अकेले नहीं मिलते हैं। किसी भी गरीब मुसलमान को, किसी भी दलित को पकड़ते हैं और पीट देते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं। लेकिन ये तमाम गैर संवैधानिक काम करते हैं। दक्ष चौधरी के ऊपर भी कई मुकदमे दर्ज हैं और पिंकी चौधरी के ऊपर तकरीबन 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कभी तलवार बांटते हैं, कभी अपनी गाड़ियों में जो है हवाबाजी करते हैं, देश को चुनौती देते हैं। लेकिन इनके साथ एक भगवाधारी एक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ ये कह रहा है कि सरकार वरकार कुछ नहीं है और सरकार को इसलिए वोट नहीं दिया है कि कोई विकास का काम करे। विकास की जरूरत नहीं है देश को। आप हिंदू की सरकार है, यानी कि भाजपा को सीधी चुनौती। देश के प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। उस तमाम चुनौती में ये कह रहे हैं कि अगर तुम इन लोगों को सुरक्षा नहीं दोगे, यानी कि पिंकी चौधरी को, दक्ष चौधरी को, जो ये अपराधी लोग हैं, अगर इनको आप सुरक्षा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी टांग पकड़ के खींच देंगे, यानी कि प्रधानमंत्री की टांग पकड़ के खींच देंगे और तुम नीचे धड़ाम से गिर जाओगे। ये व्यक्ति बोल रहा है। लेकिन अगर ये व्यक्ति ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज का सिर्फ योगी की नीतियों का विरोध कर देता है तो उस व्यक्ति को इतना मारा जाता है पुलिस थाने के अंदर के वो लंगड़ा कर चलता है। लेकिन क्या इन भगवाधारी लोगों पर कार्रवाई होगी? और जिस तरीके से वहां पर खड़े ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमें विकास से कोई मतलब नहीं है, देश को हिंदुओं की जरूरत है और हिंदू लोग जो इनकी रक्षा कर रहे हैं, यानी कि पिंकी चौधरी, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, इन तमाम लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि इनको अगर सुरक्षा नहीं देते तो हम इनकी सरकार की, जो बीजेपी की सरकार है, इनकी टांग पकड़ कर खींच देंगे। ये तमाम बोलने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी और देश की जनता कैसी कार्रवाई करना चाहती है और कैसे लोग सोच रहे हैं, ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे। मैं भारत सरकार को ये चेताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो तो किसी विकास, किसी सड़कें, किसी पुल के कारण नहीं हो। भारत सरकार अगर अपनी कुर्सी पे बैठी है सत्ता में तो वो केवल हिंदुत्व की ताकत से बैठी हुई है। अगर इस अहंकार में रहोगे कि तुम इसलिए जीत रहे हो क्योंकि तुम बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, टांग खींच देंगे, नीचे गिर जाओगे। अगर तुम सत्ता में हो तो केवल हमारे कारण हो। और ये याद रखना, जितना बीजेपी का एक सांसद काम नहीं करता उससे अधिक काम हमारे एक योद्धा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य होता है, हमने ना सड़क बनाने के लिए वोट दिया, हमने ना कुछ कोई भी विकास करने के लिए, हमें नहीं चाहिए विकास। अगर विकास से सरकार बचती, देश बचता तो पूरा जिहादी ने फ्रांस भूख दिया, पूरा पेरिस भूख दिया। और आप देखो आज तक ये बालक क्या कर रहे हैं भाई, ये बलात्कारी है, डकैत है, आतंकवादी हैं, केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए सरकार को, ऐसी पुलिस प्रशासन को जो इनके खिलाफ, इनकी तो ताकत बननी चाहिए सरकार को, क्योंकि ये है तो सरकार है। और एक बात और बोलूंगा, राम मंदिर तुमने नहीं बनाया, राम मंदिर हमने तुमसे बनवाया है। और जिस दिन तुम्हें अहंकार होगा कि तुम अपने बल पे खड़े हो, उस दिन तुम्हारी टांग खींचेगी, नीचे गिर जाएगी पार्टी।